हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैप। अब यहाँ पर टॉपिक ही लिखा है, इसको देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स पावर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज होता है। कुछ लॉज होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ उनके बेसिक लॉज जो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होते हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पावर्स को सॉल्व करने के लिए उनका यूज होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके वो बताऊंगी। तो उससे पहले तो लॉज को देखना है, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड उन पे डिपेंडेंट जो एक एक एग्जाम्पल है, हर लॉ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से। तो वो सारे जो लॉज है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो लॉज लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। अब यहाँ पे ए क्या है, एम एन क्या है, ये सब क्या है। ए कोई नंबर है, एम और एन उनकी पावर्स है, और ये कोई नंबर है। मतलब दोनों इसमें क्या है, दोनों में ए लिया है, मतलब जो बेस होगा वो दोनों का सेम होगा और पावर अलग अलग होंगी। का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर लेना है यहाँ पे, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होता है उसमें बेस ऐसा ही रहेगा और जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। जो भी उनकी पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ये तो हो गया हमारा पहला लॉ। सेकंड होता है सेम वही ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, मतलब दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है। कोई भी सेम नंबर है, उनकी पावर्स अलग अलग है, तो उनका बीच में डिवीजन हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ए तो ऐसा ही रहेगा और जो पावर्स है वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डायरेक्टली, ए टू द पावर एम माइनस एन, ये इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेकेंड लॉ हो गया। अब तीसरा होता है ए कोई नंबर है, उसकी पावर है एम। अब इन दोनों की पावर, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसकी पावर होती है एन। तो ऐसा इसमें इस केस में क्या होता है, इस केस में हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू एन, मतलब पावर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो चीज हो सकती है, जैसे पावर है इसको सॉल्व करके फिर उसकी पावर है उसको सॉल्व करिए, या फिर इसमें दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ होता है ए टू द पावर माइनस एम। माइनस एम है, मतलब कोई नेगेटिव में कोई पावर है मान लीजिए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर वन अपॉन ए टू द पावर एम, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन जाता है, न्यूमरेटर अलग हो जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, वन अपॉन ए टू द पावर एम इस तरीके से आ जाएगा। या फिर अगर हमारे पास इस तरीके से है ए टू द पावर वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एन, अगर ये अगर जो ये नेगेटिव पावर है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर में जब ये जाएगा तो ये ए टू द पावर एम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर इस तरीके से न्यूमरेटर में अगर उसकी पावर नेगेटिव है, तो जब उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में है कोई नंबर, उसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब उसको रेसिप्रोकल करने पे उसकी पावर मतलब उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये लॉ उसके लिए होता है। अब ये फिफ्थ लॉ है ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन। मतलब इसका क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो है तो वन ही आएगा। ये तो मतलब सिंपल है, ये होता है यूनिवर्सल है। ये तो मतलब कि कोई भी नंबर लेंगे, कितना ही बड़ा नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना ही बड़ा नंबर है उसकी पावर अगर जीरो होती है तो वो हमेशा वन आएगा, सभी के लिए वन आएगा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर जीरो होगी तो वन आएगा। तो ये तो हो गए पांच हमारे लॉस, बेसिक लॉस होते हैं। अब इनसे एक एक करके मैं सब पे एक एक एग्जांपल आपको बताऊंगी, तो वो उससे आपके ये सारे लॉस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी ए एम एन अल्फाबेट्स में लिखा है हमने, ये तो जब नंबर्स पे हम सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाती है। तो आगे देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे।
ये लॉज जो थे ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो भी एक एक एग्जांपल है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 3 to the power -11 इंटू 3 to the power 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस लॉ के जैसा है, फर्स्ट वाले लॉ के जैसा है, मतलब बेस जो सेम है दोनों में, बेस जो है वो सेम है, और m और n की जगह -11 और 2 लिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इसे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 3 है, बेस ऐसा ही रहेगा, m प्लस n हो जाएगा -11 + 2। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो इंटीजर्स वाली प्रॉपर्टीज है वो सब यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी होगी पावर, तो इंटीजर वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ पे यूज होगी। अगर उनमें आपको कंफ्यूजन है कुछ, तो मेरी जो वीडियोस हैं इंटीजर्स पे वो आप जाके देख सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन सारी दूर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 to the power -11 + 2 ये हो जाएगा -9। ये क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर्स में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन देखा जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 11 - 2 9 होता है, बड़ा नंबर है 11 और उसका साइन है नेगेटिव, तो आंसर में माइनस आएगा। तो ये होता है उसका बेसिक। तो 3 to the power -9 ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला लॉ हो गया। अब सेकंड वाला, सेकंड लेते हैं, मान लीजिए 5 to the power -4 डिवाइडेड बाय 5 to the power -3। तो यहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिव पावर्स हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो इंटीजर्स वाले जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी यहाँ पे यूज हो जाएंगे, इंटीजर्स भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इंटीजर्स का भी। तो यहाँ पे क्या है, ये अब ये सेकंड वाला लॉ हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला a की जगह यहाँ पे लिया है 5, mn की जगह -4 और -3 लिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, e⁻m - n, मतलब a की जगह रहेगा 5, m है -4 और -3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 to the power -4 +3, मतलब ये हो जाएगा 5 to the power -1। तो ये हो गया है यहाँ पे। इसको या तो यहीं छोड़ सकते हैं, या फिर इसी में एक ये वाला जो लॉ है ये इसकी तरह दिख रहा है, ये a⁻m 5 की पावर -1, तो इसमें 1/a⁻m हो जाता है। इस तरीके से भी इसको ये भी यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5। 5 की पावर 1 है, तो 1 पावर पॉजिटिव में होती है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस में है तो उसको लगाने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से कोई ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड। अब लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड के लिए एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 to the power 2 to the power 4। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसकी तरह 3 की पावर है 2 m और उसकी पावर है n, यहाँ पे 4 m n की जगह लिया है मैंने 2 और 4, और यहाँ पे है 3। तो ये 3 ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर्स का, 2 × 4 ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये अपना ये थर्ड वाला लॉ है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, तो बहुत ईजी होता है। अभी फोर्थ वाला जो है ये मैंने इसमें बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो मतलब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ, 5 to the power -3 है, जैसे यहाँ पे तो पावर नहीं दिख रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे जैसे -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 to the power 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास अगर ऐसा है नंबर 5 to the power -3 है, 1/5 to the power -3 है, तो इसको वहाँ ले जाएंगे, जब न्यूमरेटर में इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 to the power 3, इस तरीके से हो जाएगा ये हो गया, चारों हो गए। फिफ्थ वाला जो होता है ये तो सबके लिए सेम ही होता है, नंबर कोई भी हो उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो भले ही कुछ भी ले लीजिए आप, कितना बड़ा ही नंबर ले लीजिए, 99 ले लीजिए, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 ही होगा, ये तो फिक्स रहता है ये। तो ये हो गए 5 हमारे ये लॉज हो गए। ये एक एक लॉ जो है उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, तो इससे क्या होगा, ये सारे लॉज आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तो ये एक बार में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लूंगी जिसमें अलग अलग उनके लिए नहीं समझाऊंगी मैं, उसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 लॉज सारे, जो भी 2-3 दो हो सकता है, 2 लॉज यूज होंगे या फिर 3 यूज होंगे। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, थोड़ा बड़ा होगा, तो उसमें
एक ही बार में आपके 2 से 3 लॉज हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसी में यूज़ हो जाएंगे। तो कैसे यूज़ करना है एग्जाम्पल्स में, कैसे क्वेश्चन आएंगे उनमें कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ भी आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं उसमें कैसे करना है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो क्या है मैंने अभी तक बेसिक बताए थे आपको, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, इसमें एक ही में 2-3 लॉज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पावर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 16⁻², पर ये जो चीज़ है ये अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, 2 की पावर 2 है, जो पावर है उसकी पावर 2 है यहाँ पे। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, वो होती है 4। उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, तो दोनों में 2 है तो ज़्यादा अगर गलती से हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे कोई ऐसा नंबर है जिसमें इस तरीके से दिया होगा, तो उसमें क्या है, पावर की पावर है, उसमें पावर की पावर को सॉल्व करना है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है पावर का। इसमें 2 की पावर 2 है, वो होती है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 16⁻4। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें ये वाला लॉ यूज होगा आपका, a⁻m⁴n, ये वाला लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4⁻⁻2 क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -2 इंटू -3 इंटू 2⁻3। अब यहाँ पे पहले तो पावर को सॉल्व करना पड़ेगा वापस से, वही जैसे इसमें था 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो मतलब 4 हो जाएगा, 2⁻2 होता है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसकी तरह हो गया, तो अब इसमें वो वाला लॉ अप्लाई हो सकता है हमारा। इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2⁻3 इंटू 4 हो जाएगा। अब इस चीज़ का यूज़ होगा यहाँ पे हमारा m×n, तो ये हो जाएगा 3 4 = 12। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा बॉडमास रूल जो होता है उसका यूज़ होगा यहाँ पे। पहले डिवीजन वाला है उसको करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। 16⁻4 ये जो है ये डिवाइड में चले जाएगा, 4⁻6 इंटू 2⁻12, इस तरीके से हो जाएगा। ये पहले यहाँ पे बीच में डिवीजन है तो इसको हमने अपॉन में कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लॉज अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले बेस सेम कर लेते हैं। लॉज अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए सब में, तो सबसे पहले बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 16⁻4 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4⁻2, 4 4 होता है, 4⁻2, और इसकी पावर ये जो 4 है इसको ऐसे ही लिखते हैं, 4⁻6 है, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू 2⁻12, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4⁻2 इंटू 4 हो जाएगा, इस वाले लॉ का हम वापस से यूज़ करेंगे। ये वाला लॉ है सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 4 2 8 हो जाएगा, 4⁸ अपॉन 4⁻6 इंटू 2⁻12। अब यहाँ पर क्या हो गया, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, क्या हो जाएगा, a⁻m-n, मतलब 4⁸ मतलब वो हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 2⁻12। अब वापस से यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और लॉ का यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा बेस सेम है, तो 2 है और 4 है, तो उसमें भी हम बेस को सेम कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और ये जो 2 है ये इस पूरे की पावर हो जाएगी, इंटू 2⁻12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को ऐसे ही रखेंगे, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2⁻12। अब ये इसलिए करा है क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो ये जो पहला वाला रूल है इसका, ये जो लॉ है इसका हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। बेस सेम है, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 12 हो जाएगा हमारा 16। तो ये इतना सब करके हमारा ये आंसर आ जाता है 2⁻16। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा आपको सॉल्यूशन लग रहा है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए भी थोड़ा आपको एक एक चीज़ अलग अलग से बताई है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप ये
आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा लॉ किस जगह पे यूज़ हो रहा है, ये आपको खुद ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे इसमें डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इसमें तो इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम दी होगी और कौन सा लूप लॉ है जो कहाँ पे ये आपको यूज़ करना है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये हो गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ मैंने आपको बेसिक बताए, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे पांचों ये लॉज हैं, बेसिक है ये भी, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।